वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 23 करेंगे विज्ञान की। ये 24 सितंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ आपको एक लिंक दिख रहा होगा जिस पे क्लिक करके आप इंग्लिश मीडियम में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिख देंगे। यहाँ आएगा कक्षाध्यापक का नाम। भोजन के घटक, अब इसमें भोजन के सारे घटक बताए हैं 6, और ये हमने पिछली 4-5 वर्कशीट में सारे ही देख लिए हैं हमने। तो चलिए देखते हैं भोजन के घटकों में क्या क्या आता है। सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विटामिन पाए जाते हैं और वे हमारे शरीर में रखरखाव और विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये अलग अलग चीज़ों का फ़ायदा होता है। जैसे विटामिन ए हमारी आँखों की सुरक्षा के लिए होते हैं, आँखों को कमज़ोर नहीं होने देते। ऐसे ही विटामिन बी अगर कम हो तो बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। और ऐसे ही विटामिन ई भी स्किन वगैरह के लिए अच्छा होता है। और विटामिन ए के भी अलग अलग रोल होते हैं। फिर है खनिज। खनिज वह ठोस पदार्थ है जिसको खाने से हमारे शरीर को ठीक रूप से कार्य करने में सहायता मिलती है। अब खनिज कौन कौन से होते हैं? खनिज जैसे कैल्शियम हो गया हमारी हड्डियों के लिए, आयरन हो गया हमारे ब्लड में के लिए, और फॉस्फोरस। ऐसे बहुत सारे खनिज हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को अच्छे से काम करने में। फिर है पानी और रुक्षांश हमारे भोजन को घुलने, अवशेषित तथा शरीर से बिना पचे हुए भोजन को निकालने में मदद करता है। अब इसीलिए हम बोलते हैं ना पानी पिए, क्योंकि पानी क्या करेगा? हमारे भोजन को पचाने में सहायक देगा, अच्छे से भोजन मिल जाएगा। और रुक्षांश होते हैं, रेशेदार होते हैं। इनका वैसे तो हमारे शरीर में कोई रोल नहीं होता, पर ये क्या करते हैं? ये हमारे जो बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करते हैं। फिर है वसा। वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे ये क्या होता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट है, ये भी हमारे शरीर को ग्लूकोज प्रदान करता है और उससे हमारी एनर्जी आती है। ये होते हैं सिंपल शुगर कार्बोहाइड्रेट, ये सबसे जल्दी इससे ऊर्जा मिलती है। और वसा कौन सी होती है? जो हमारे शरीर में जमी होती है। अगर जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ना हो या ग्लूकोज ना हो तो वसा से हमें ऊर्जा मिलती है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर के हर भाग में पाया जाता है, जैसे मांसपेशियों में, हड्डियों में, त्वचा में और बालों में। अब जैसे बालों वाले प्रोटीन को केराटिन बोल देते हैं, ऐसे ही सारी जगह के प्रोटीन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। मांसपेशियों का भी ठीक रखने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। तब ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, भोजन के घटक पढ़ लिए हमने कौन कौन से होते हैं। अब क्या होता है संतुलित आहार? क्या होता है इसको देख लेते हैं। संतुलित आहार एक आहार जिसमें अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की उचित मात्रा और अनुपात होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पानी उचित अनुपात में संतुलित मात्रा में होना चाहिए। अब संतुलित आहार क्या होता है? अब सबका रोल होता है अपना अपना। अब मैंने बता दिया प्रोटीन की क्यों जरूरत पड़ती है, विटामिन की क्यों जरूरत पड़ती है, पानी और रुद्राक्ष की, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, इन सब की जरूरत होती है। अब ऐसा नहीं है कि आपको ही कार्बोहाइड्रेट शरीर को ग्लूकोज प्रदान देता है एनर्जी के लिए तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हो, ऐसा नहीं होता। आपको सबको ये संतुलित खाना है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओगे या विटामिन की कमी हो जाएगी तो भी दिक्कत है। और विटामिन में भी सिर्फ विटामिन ए की जैसे खा रहे हो तो बाकी विटामिन सी डी नहीं खाओगे तो उनसे भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये सारे हमें एक संतुलित, उसमें किसकी कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम जिस खाने में ये सारी चीज़ें हैं उसको बोलते हैं संतुलित आहार। तो हमें संतुलित आहार करना चाहिए जिसमें सबकी उचित मात्रा और अनुपात हो, ताकि जो शरीर को हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें पूर्ति हो जाए उस आहार से। अब आइए देखिए प्रश्न 1 क्या है? प्रत्येक पोषक तत्वों से भरपूर 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो चलिए अब कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से खाद्य पदार्थ से हमें मिल सकता है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे सबसे ज़्यादा आलू में भी मिलता है, गन्ने में भी मिलता है, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंदी इत्यादि। तो ये सारी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सबसे सस्ता बोलते हैं आलू को, आलू में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट भी होता है और शकरकंदी में भी, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। तो इनमें से कोई भी आप 2 नाम खाने के लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रोटीन है, प्रोटीन का देख लेते हैं। प्रोटीन के स्रोत मेनली होते हैं दाल वगैरह। अगर आप शाकाहारी हैं तो चने की दाल हो गई, मूंग हो गई,
तूड़ की दाल हो गई, राजमा, सोयाबीन, मटर, इन सारे में मिलते हैं प्रोटीन ज़्यादा। और अगर जैसे आप मांसाहारी भी हैं तो उसमें आपको एक तो मांस में ज़्यादा मिलता है प्रोटीन, फिर मछली में भी मिलता है, आपको पनीर में भी मिलता है, अंडों में भी मिलता है, दूध में भी मिलता है। तो ये सारी होती हैं प्रोटीन की, इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। फिर तीसरा क्या है, विटामिन। अब विटामिन कहाँ कहाँ से मिलते हैं आप देखो, अलग अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए विटामिन ए आपको क्या करता है, मैंने बताया था, आँखों की सुरक्षा करता है। अगर विटामिन ए कम खाओगे आप तो आँखें कमज़ोर हो जाएंगी। तो कहाँ कहाँ से ज़्यादा मिलता है, दूध से मिलता है, आम से मिलता है, गाजर से, पपीता से, इनमें विटामिन ए ज़्यादा होता है। इसी प्रकार विटामिन बी के स्रोत क्या है, चावल, गेहूँ, यकृत, यकृत मतलब होता है लिवर, कॉड लिवर हो गया जैसे फ़िश का। तो ये सारी चीज़ें, इससे विटामिन डी मिलता है। अब विटामिन सी के स्रोत क्या हैं, जो भी खट्टे फल होते हैं जैसे टमाटर, संतरा, अमरूद, मिर्च, नींबू, आंवला, इससे मिलता है विटामिन सी। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है विटामिन सी से। और ऐसे विटामिन डी कहाँ से मिलता है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा तो मिलता है आपको सूर्य की किरणों से। अगर आपके शरीर में सूरज की किरणें पड़ेंगी तो शरीर विटामिन डी अपने आप बना सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह जो उगता हुआ सूरज है उसमें धूप में ज़रूर बैठना चाहिए ताकि हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी ना हो। और साथ में विटामिन डी मछली से, अंडों से, दूध से, मक्खन इत्यादि से भी मिलता है। उसके बाद क्या है, रुक्षांश। रुक्षांश आपको पता ही है, जल और रुक्षांश की क्यों आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारे अपचित जो भोजन है उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां। इसलिए बोलते हैं सब्जियां खाते रहने चाहिए अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसके बाद क्या है, नीचे दिए गए खाने की कुछ तस्वीरें दी गई हैं, अपनी तरफ से कुछ जोड़ें, दिए गए उपरोक्त स्थान पर उनके चित्र बनाकर संतुलित आहार की थाली बनाइए। अब संतुलित आहार मैंने अभी बताया ये क्या होता है, कि जिसमें सबकी उचित क्वांटिटी हो कि किसका कितना चाहिए। अब देखो सबसे पहले ये फ़ोटो आपको आलू की दिख रही होगी। आलू हमने किस में बताया था, कार्बोहाइड्रेट में। आलूओं में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है तो आलू को यहाँ लगा देते हैं। फिर दूसरा है आपका ये बटर है, मक्खन है। मक्खन में क्या होती है, सबसे ज़्यादा फैट होता है यानी वसा, तो मक्खन को यहाँ लगा देंगे। फिर तीसरे ये आपकी दाल की फ़ोटो है, तो दाल में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है तो यहाँ लगा देंगे प्रोटीन। और ये चौथा कौन सा है आपके, मौसमी है। तो मौसमी में कौन विटामिन होता है, कौन सा विटामिन होता है, विटामिन सी होता है। अब आपको और भी कुछ तस्वीरें बनानी है तो ये जैसे मैंने सारा बता दिया। प्रोटीन में आपको कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलेगा, हमने अभी पढ़ा ही था, पनीर, दूध, मीट, मछली इत्यादि। ऐसे ही आपको कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, आटे से, मक्के से, फिर चावल से, गेहूँ से, ब्रेड से, इत्यादि, आलू वगैरह से। तो यहाँ की ये फ़ोटो लगा सकते हो। विटामिन आपको पता ही है कहाँ से मिलेगा, विटामिन ए जैसे गाजर से मिलता है, फिर पालक वगैरह, टमाटर से विटामिन सी मिलता है, ऐसे ही वाटरमेलन है, ये सारी चीज़ें, बैंगन वगैरह आप लगा सकते हैं। और फैट आपको यूजुअली किससे मिलता है, दूध, दही और बाकी मक्खन और घी वगैरह से। और साथ में ये भी हैं, ये एक्स्ट्रा फैट वाली चीज़ें हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।